जी, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा ये एक सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम किया गया, कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 6 प्रदेशों से मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन इसमें आए और लक्ष्य सभी का ये है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। ये सच्चाई है कि किसान अपने प्रोडक्ट को अपने नज़दीकी मंडी में बेच देता है। 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से ज़्यादातर 90%, 95% किसानों की रीच नहीं है। हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साउथ का किसान जो नारियल बेचना चाहे तो उसको यहाँ मंडी, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज मिले। सरसा का, पंजाब का किसान अगर अपना किन्नू बेचना चाहे तो उसको गोवा में सुविधाएं मिले। राजस्थान का किसान देसी बाजरा बेचना चाहे तो उसको वहाँ पर व्यवस्था मिले। मध्य प्रदेश का किसान सरबती गेहूँ बेचना चाहे तो उसको यहाँ मंडी में अलग से व्यवस्था मिले। अभी जो इस तरह के कारोबार होते हैं, व्यापारी करते हैं, लेकिन उसका लाभ किसान को मिलने के बजाय व्यापारी लेता है। तो सभी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साझा करें, पेमेंट का कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करें कि किसान को चिंता करने की ज़रूरत ना हो कि यहाँ का किसान गोवा में माल बेचे तो उसको पेमेंट की जिम्मेवारी हमारा मार्केटिंग बोर्ड दे, या वहाँ का किसान हरियाणा में माल बेचे तो वहाँ का जो मार्केटिंग बोर्ड पेमेंट की जिम्मेवारी ले। तो इससे किसान को जो अच्छी कीमत है अपने प्रोडक्ट की वो मिले। और आजकल सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है। हम सारे देश को कम से कम एक मार्केट डेवलप करने की कोशिश करें। और मैंने सबसे प्रार्थना की है मार्केटिंग बोर्ड के जो भी चेयरमैन अधिकारी आए हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम दिल्ली जो 4-5 करोड़ की एनसीआर की आबादी है, जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसको सब तरह के प्रोडक्ट की डिमांड चाहिए। तो हमारे मार्केटिंग बोर्ड की व्यवस्थाएं सबसे अच्छी हैं, इसका लाभ उठाएं और अपने किसान को आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाएं और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसी व्यवस्था मिलजुल करके ऐसी खड़ी करें ताकि एक दूसरे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा मिल करके उपयोग करके किसान की आमदनी बढ़ाएं। ये आज का हमारा लक्ष्य है। और मैं हमारे चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सारी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को, शाम के अधिकारियों को इकट्ठा किया। और इस आइडियाज़ को अगर हम सिरे पर चढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका किसानों को लाभ होगा। आपकी और आदित्य जी की देखरेख में जो देश की एक सबसे बड़ी सेब मंडी कालका में यानी पंचकुला जिले में ही बन रही है, जिसमें अब शुरू भी होगी आवक। और अगर बात करें गोवा के भी, यहाँ पर प्रकाश जी आए हैं, हरचंद जी आए हैं, पंजाब से हैं, तो यहाँ के भी जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो देने हैं उसको लेकर भी कुछ आज आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हम तो खासकर विशेष तौर पर जो हमारा फ्रेश किन्नू का जूस है जी, उसकी बड़ी भारी मांग है, लेकिन उसकी ज़िंदगी लाइफ थोड़ी है। उसके लिए अगर हमारे साउथ में या गोवा में या जो हमारे बीचेज हैं, हाँ, अगर उसको बेचना शुरू करेंगे और किसान को अच्छा रेट मिलेगा तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मार्केट्स का, मंडियों का कहना है कि हमारे यहाँ सेब नहीं होता, लेकिन हमने जो इंदौर के अंदर सेब की मंडी डेवलप की है, बहुत अच्छी मंडी डेवलप की है, इसमें कारोबार भी शुरू हो गया है। और हरियाणा के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी मंडी के मुकाबले की एक मंडी गन्नौर में डेवलप कर रहे हैं, जो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी। हम इन सब मार्केटिंग बोर्ड के लोगों से कहते हैं कि आओ हमारे साथ शेयर करिए, आपको जो चीज़ बेचना है हमारी मंडी में जगह लीजिए और हमारी जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठाइए। और इस मंडी से हम समझते हैं कि 30-40 हज़ार करोड़ का हमारा टारगेट है कि कारोबार होगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसान को अपनी उपज का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी
वो जो माल है हम करके विदेशों तक यहाँ से निर्यात भी करेंगे। और उससे अलग भी हम जापान की सहायता से जीका का लोन ले करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ब्लॉक स्तर पर हम पैक हाउसेज, ग्रेडिंग सॉर्टिंग हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करेंगे, एफपीओज को देंगे, जिससे हमारा जो उत्पाद है विश्व स्तरीय होकर के पैकिंग होकर के विदेशों तक जाए और सीधा किसान को उसका फायदा है।